और आज फ्लोर टेस्ट से पहले एक बार फिर विधायकों के साथ मंथन होगा। जेडीयू का दावा है कि सभी विधायक आज फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी भी दावा कर रही है कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार कामयाब होंगे क्योंकि उनके पास पूरे नंबर है। हम आश्वस्त हैं कि हमारा बहुमत है। हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे। जो 2-3 विधायक नहीं थे वो पार्टी के पदाधिकारियों की इजाजत से वो नहीं थे। उन सब ने सूचना कर दी। कौन नहीं आए सर? हम वो तो नाम बाद में ले लीजिएगा। अभी ये बता रहे हैं कि जो नहीं थे वो पार्टी को सूचित करके नहीं थे। वो सब लोग शाम से लेके सुबह तक पहुंच रहे हैं। हम लोग आश्वस्त हैं और सभी जानते हैं कि हम लोगों की संख्या 128 है और हर हाल में हमारा विधानसभा में बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू हम लोग मिलकर असेंबली के फ्लोर पर बहुमत साबित करेंगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमारे जो आंकड़े हैं वो जो लोग उम्मीद पाले हुए हैं वो मायूस हो जाएंगे। हमारे आंकड़े हमारे नंबर से भी कई ज्यादा निकलने वाले। चलिए, हर किसी का तो दावा यही है कि आंकड़े उनके साथ है, लेकिन जो नंबर गेम हम भी दिखा रहे हैं, एक बार हम फिर से दिखाएंगे स्क्रीन पर कि किसके पास कितने हैं। अब जो बात की जाए एनडीए, तो एनडीए के पास जो बहुमत बता रहे हैं 128 विधायकों का समर्थन है, दूसरी तरफ बता रहे हैं 114 है। लेकिन इस बीच में नीतीश जो जीतन मांझी है, क्या वो अभी भी अडिग है? और दूसरी बात यह है कि अगर क्या नंबर गेम में कुछ हेरफेर हुआ है कि कुछ जो नीतीश के विधायक वो नहीं पहुंच रहे। आखिरकार जो फासला बहुत कम हम देख पा रहे हैं, बहुमत से 6 ज्यादा है बीजेपी यानी कि एनडीए के पास। और अगर आरजेडी की बात की जाए तो बहुमत से सिर्फ 8 उनके पास कम है। बहुत ही कम फासला है ये नंबर का। जी हाँ, बहुत ही कम फासला है और यही वजह है कि एक एक विधायक बहुत ही कीमती है। एक एक विधायक पर कड़ी नजर रखी जा रही है और यही कारण है कि आपने देखा कि जीतन राम मांझी की जो कीमत कहें बढ़ गई, उनका महत्व बढ़ गया और उनको मनाने के लिए कई बार बीजेपी के बड़े नेता उनके घर तक पहुंचे। एक बार फिर नित्यानंद राय उनके घर कल पहुंचे थे। तो निश्चित रूप से जो आंकड़ों का जो फासला है चूंकि बहुत ही कम है, ऐसे में हर दल अब पूरी तरह से सतर्क है और इसलिए एक एक विधायक को साधने की कोशिश की जा रही है। और आरजेडी कैंप की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई कि किसी भी तरह से सरकार का जो बहुमत है वो हासिल न कर पाए और इसलिए लगातार नज़र रखी जा रही है। और कई विधायक जो कि बैठकों में नहीं आए, उन पर सवाल खड़े हो गए कि आखिर जब बैठक पहले से तय थी, कहीं भोज था, वहाँ विधायक क्यों नहीं पहुँचे। तो हर किसी पे नज़र है, लेकिन हर दल का ये दावा है कि सदन में सारे विधायक पहुँच जाएंगे। अब ये देखना होगा कि आखिर जब वोटिंग का वक्त आता है, अभी विधायक कुछ भी कर रहे हो लेकिन वोटिंग के समय आखिर क्या कुछ होगा। हालांकि व्हिप जारी हो चुका है और ऐसे में यदि कोई दल के विपरीत जाकर वोट करता है तो जाहिर है उसकी सदस्यता भी खतरे में पड़ जाएगी। और विधानसभा में चुनाव में अभी नवंबर 25 में काफ़ी वक्त है, तो ऐसे में कोई सदस्य अपनी सदस्यता गंवाने की कीमत पर ऐसा कोई रिस्क लेगा, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। लेकिन चूंकि जाहिर है सरकार बचाने की कवायद है, तो ऐसे में बहुत सारे बातें भी होती है, बहुत सारे ऑफर होते हैं सामने। बिल्कुल, और राजनीतिक तौर पर हलचल काफी तेज चल रही है। नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने एक बड़ा दावा किया है। संजीव सिंह पिछले 2 दिनों से संपर्क से बाहर थे, लेकिन अब वो पटना पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि रांची से पटना लौटने के क्रम में प्रशासन के लोगों ने उनकी गाड़ी को घंटों रोके रखा। और संजीव कुमार सिंह खगड़िया जिले के परबत्ता से जेडीयू विधायक हैं और उनको लेकर नाराजगी की खबर आई, लेकिन अब वो नीतीश खेमे में लौट आए हैं। लेकिन उन्होंने दावा किया है कि कोडरवा के रास्ते बिहार में एंट्री करते हुए उनकी गाड़ी को 40 से 50 गाड़ियां स्कॉट करने लगी और साथ ही उसके बाद थाने में रुकने को कहा गया। लेकिन नीतीश, कहीं एमएलए से संपर्क नहीं हो रहा है तो कभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसको किस तरीके से समझा जाए? फ्लोर टेस्ट से पहले ये हो क्या रहा है? देखिए, यही कारण है कि सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि आखिर जब इतनी बड़ी बैठक, इतना महत्वपूर्ण समय और ऐसी स्थिति में आपके फ़ोन क्यों बंद हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि जो विधायक नहीं पहुंचे थे उन्होंने पहले ही अपने पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी दे दी थी। मैंने भी कुछ विधायकों से बात की जिनके मोबाइल बंद आ रहे थे, उनके पहले मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी जानकारी दे चुके हैं कि वो क्यों नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं। उनकी व्यस्तता है, किसी की पारिवारिक व्यस्तता है, कहीं कोई दूसरी वजह से नहीं आ पा रहा था।
तो पार्टी की तरफ से तो ये बातें कही जा रही हैं कि कह दिया गया था ऐसा, लेकिन जाहिर है जब तक वो सामने तस्वीर साफ नहीं होती है, वो पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक ये सवाल उठते रहेंगे और शंकाएं लोगों के मन में तो है ही, पार्टी के जो नेता हैं उनके मन में भी शंकाएं हैं का माहौल बन गया है। आंकड़ों की बात करें, 128 का आंकड़ा है एनडीए के पास, 122 की आवश्यकता है, 6 अधिक हैं। ऐसे में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इस तरह की जो खबरें आने लगी कि विधायक बैठक में नहीं पहुंचे, उसके बाद सवाल खड़े होने लगे। और चूंकि आरजेडी की तरफ से लालू यादव यहाँ खुद मौजूद हैं, आप समझ सकते हैं लालू यादव एक माहिर राजनेता, एक अनुभवी राजनेता, एक और राजनेता है जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले नीतीश मैंने आपसे किया ही था, हमने बात भी की। मैं हम की बात कर रहा हूं, मांझी की बात कर रहा हूं, मांझी के बारे में मैंने आपसे पूछा था, लेकिन जो खबर आई बीच में कि जो जीतनराम मांझी उनका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। अब देखिए कि 4 का आंकड़ा अगर चले जाते हैं दूसरी तरफ तो वो 18 या 19 तक पहुंच जाता है, उसके बाद सिर्फ 3 ही कम रह जाते हैं। तो ऐसे में मांझी का फिलहाल क्या अपडेट है? क्या वो फोन पर संपर्क किया जा चुका है? क्या वो अभी भी एनडीए के साथ हैं? जी हाँ, उनके बेटे से मेरी बात हुई थी, संतोष सुमन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं अभी। उन्होंने कहा कि ये सारी खबरें गलत हैं, वो बिल्कुल साथ में हैं और कल उनकी पार्टी की तरफ से व्हिप भी जारी किया गया है। 4 जो विधायक हैं उनकी एक बैठक हुई मांझी के आवास पर और उस बैठक में ये तय हुआ व्हिप जारी करने का फैसला। और इससे पहले ही पार्टी कह चुकी है कि उनका साथ जो है वो एनडीए के साथ रहेगा, कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी को लेकर भी निश्चित रूप से एक संशय जो रहता है वो बिहार में रहता है, चूंकि 4 विधायक उनके हैं। यदि ऐसी स्थिति में वो पाला बदल लेते हैं तो ऐसे में आरजेडी के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो बहुत उसके करीब पहुंच जाएंगे। और ऐसे में एआईएमआईएम के एक विधायक हैं तो उनका साथ मिलना भी लगभग तय माना जा रहा है। तो आप समझिए कि 119 तक आंकड़ा जा रहा है और भी तो ऐसे में क्योंकि जो नंबर गेम है नीतीश इस वक्त इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, साथ ही साथ इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि आज सबकी नजर रहने वाली है कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट में क्या होने जा रहा है। इसके लिए लगातार इंडिया टीवी पर आपको हम स्पेशल कवरेज दिखाएंगे। आप इंडिया टीवी के साथ आगे भी जुड़े रहें। नीतीश आपके पास आएंगे अपडेट के लिए।